हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं बताऊं आपको जो विलायती बबूल हैं। विलायती बबूल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण करते हैं और ये खेतों में भी उग जाते हैं, साथ में रास्ते में भी उग जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो विलायती बबूल हैं ये अतिक्रमण करते हैं। तो इनको आज हटाने की विधि मैं बताऊंगा फ्री में, किस प्रकार से विलायती बबूल को हटाते हैं। वो पूरी विधि में इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए जानते हैं विलायती बबूल को किस प्रकार से फ्री में नष्ट करते हैं। ये है दोस्तों विलायती बबूल, और आप देखेंगे ये जो है रास्ता है, आम रास्ता, दोनों तरफ जो प्लाट कटे हुए हैं, खेत हैं। और ये विलायती बबूल सिर्फ 1 साल के अंदर इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। तो ये कहीं पे भी चल सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये पेड़ चलते हैं। तो इनको जो मैं हटाने की विधि आपको बताऊंगा, पूरी विधि किस प्रकार से आप फ्री में इसको हटा सकते हैं। ये विलायती बबूल हैं, इन्होंने काफ़ी यहाँ पर जो पूरा ये रास्ता था बनाया था, इस रास्ते पर पूरा ये बीच में भी उग के आ गए हैं। तो इस प्रकार की जो अनगल जो विलायती बबूल आपके खेत पर या मेड़ पर उग जाते हैं, निकल जाते हैं, इनको हटाने की विधि बताऊंगा। आप अन्य जो अच्छे पेड़ हैं उनको नहीं हटाएं, बिल्कुल सावधान रहें। इसमें आप किसी भी प्रकार का उस विधि का गलत से उपयोग नहीं करें और सही से उपयोग करके ही इस प्रकार के जो अनगल जो पेड़ हैं या बिना जो जिस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं या खेत की मेड़ पर जो आ जाते हैं उनको ही हटाएं। इसके अलावा आप अच्छे से पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्रकृति को सुरक्षित रखें, प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। हम सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाते हैं दोस्तों कि आपकी जो घर हैं या फिर खेत हैं उसकी मेड़ पर या छत के ऊपर या कहीं पे भी इस प्रकार के जो पेड़ निकल के आते हैं उनको हटाना है आपको। छोटे छोटे जो पेड़ निकल के आते हैं ये विलायती बबूल हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में चलते हैं और काफ़ी तेज़ गति से चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कुआं है, तो अगर इस कुएं के अगर आसपास चारों तरफ विलायती बबूल अगर निकल जाएंगे दोस्तों, तो विलायती बबूल से क्या होगा कि इस कुएं की जो ये दीवार है, इस दीवार में जो है तड़क आ जाएगी और तड़क आने के साथ ये कुआं ढह जाएगा। तो ढह जाएगा तो ये प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ होगा। कुएं से हमें पानी प्राप्त होता है, पानी से जो सिंचाई है वो खेत के अंदर सिंचाई होती है। तो इस प्रकार से जो ये विलायती बबूल है, इन विलायती बबूल को सिंपल सा मैं आपको तरीका बताऊंगा, सीधा सा, कि किस प्रकार से आप इसको आसानी से एकदम सस्ते से बिल्कुल कम खर्चे में हटा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी विधि। ये है दोस्तों विलायती बबूल, और आप देखेंगे ये जो है रास्ता है, आम रास्ता, दोनों तरफ जो प्लाट कटे हुए हैं, खेत हैं। और ये विलायती बबूल सिर्फ 1 साल के अंदर इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। तो ये कहीं पे भी चल सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये पेड़ चलते हैं। तो इनको जो मैं हटाने की विधि आपको बताऊंगा, पूरी विधि किस प्रकार से आप फ्री में इसको हटा सकते हैं। ये विलायती बबूल हैं, इन्होंने काफ़ी यहाँ पर जो पूरा ये रास्ता था बनाया था, इस रास्ते पर पूरा ये बीच में भी उग के आ गए हैं। तो इस प्रकार की जो अनगल जो विलायती बबूल आपके खेत पर या मेड़ पर उग जाते हैं, निकल जाते हैं, इनको हटाने की विधि बताऊंगा। आप अन्य जो अच्छे पेड़ हैं उनको नहीं हटाएं, बिल्कुल सावधान रहें। इसमें आप किसी भी प्रकार का उस विधि का गलत से उपयोग नहीं करें और सही से उपयोग करके ही इस प्रकार के जो अनगल जो पेड़ हैं या बिना जो जिस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं या खेत की मेड़ पर जो आ जाते हैं उनको ही हटाएं। इसके अलावा आप अच्छे से पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्रकृति को सुरक्षित रखें, प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। हम सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाते हैं दोस्तों कि आपकी जो घर हैं या फिर खेत हैं उसकी मेड़ पर या छत के ऊपर या कहीं पे भी इस प्रकार के जो पेड़ निकल के आते हैं उनको हटाना है आपको। छोटे छोटे जो पेड़ निकल के आते हैं ये विलायती बबूल हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में चलते हैं और काफ़ी तेज़ गति से चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कुआं है, तो अगर इस कुएं के अगर आसपास चारों तरफ विलायती बबूल अगर निकल जाएंगे दोस्तों, तो विलायती बबूल से क्या होगा कि इस कुएं की जो ये दीवार है, इस दीवार में जो है तड़क आ जाएगी और तड़क आने के साथ ये कुआं ढह जाएगा। तो ढह जाएगा तो ये प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ होगा।
कुएं से हमें पानी प्राप्त होता है, पानी से जो सिंचाई है वो खेत के अंदर सिंचाई होती है। तो इस प्रकार से जो ये विलायती बबूल है, इन विलायती बबूल को सिंपल सा मैं आपको तरीका बताऊंगा सीधा सा कि किस प्रकार से आप इसको आसानी से एकदम सस्ते से बिल्कुल कम खर्चे में हटा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी विधि। ये है दोस्तों विलायती बबूल, और आप देखेंगे ये जो है रास्ता है, आम रास्ता, दोनों तरफ जो प्लाट कटे हुए हैं, खेत हैं। और ये विलायती बबूल सिर्फ 1 साल के अंदर इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। तो ये कहीं पे भी चल सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये पेड़ चलते हैं। तो इनको जो मैं हटाने की विधि आपको बताऊंगा, पूरी विधि किस प्रकार से आप फ्री में इसको हटा सकते हैं। ये विलायती बबूल हैं, इन्होंने काफ़ी यहाँ पर जो पूरा ये रास्ता था बनाया था, इस रास्ते पर पूरा ये बीच में भी उग के आ गए हैं। तो इस प्रकार की जो अनगल जो विलायती बबूल आपके खेत पर या मेड़ पर उग जाते हैं, निकल जाते हैं, इनको हटाने की विधि बताऊंगा। आप अन्य जो अच्छे पेड़ हैं उनको नहीं हटाएं, बिल्कुल सावधान रहें। इसमें आप किसी भी प्रकार का उस विधि का गलत से उपयोग नहीं करें और सही से उपयोग करके ही इस प्रकार के जो अनगल जो पेड़ हैं या बिना जो जिस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं या खेत की मेड़ पर जो आ जाते हैं उनको ही हटाएं। इसके अलावा आप अच्छे से पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्रकृति को सुरक्षित रखें, प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। हम सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाते हैं दोस्तों कि आपकी जो घर हैं या फिर खेत हैं उसकी मेड़ पर या छत के ऊपर या कहीं पे भी इस प्रकार के जो पेड़ निकल के आते हैं उनको हटाना है आपको। छोटे छोटे जो पेड़ निकल के आते हैं, ये विलायती बबूल हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में चलते हैं और काफ़ी तेज़ गति से चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कुआं है, तो अगर इस कुएं के अगर आसपास चारों तरफ विलायती बबूल अगर निकल जाएंगे दोस्तों, तो विलायती बबूल से क्या होगा कि इस कुएं की जो ये दीवार है, इस दीवार में जो है तड़क आ जाएगी और तड़क आने के साथ ये कुआं ढह जाएगा। तो ढह जाएगा तो ये प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ होगा। कुएं से हमें पानी प्राप्त होता है, पानी से जो सिंचाई है वो खेत के अंदर सिंचाई होती है। तो इस प्रकार से जो ये विलायती बबूल है, इन विलायती बबूल को सिंपल सा मैं आपको तरीका बताऊंगा सीधा सा कि किस प्रकार से आप इसको आसानी से एकदम सस्ते से बिल्कुल कम खर्चे में हटा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी विधि। और इस प्लास्टिक को आपको लेना है, इस बैग के अंदर इस प्रकार का प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक को आपको, ये प्लास्टिक का चप्पल है, ये भी आपको इस विलायती बबूल के बिल्कुल जड़ों में आपको इस प्रकार से इसको ये जला देना है। इस प्रकार से प्लास्टिक को पूरी तरह से यहाँ पर जलाना है। तो इस तरीके से आप प्लास्टिक को इसकी जड़ों के अंदर इस प्रकार से जलाना है। ये जलाने के बाद आपको 5 से 7 दिन बाद ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ पूरी तरह से सूख जाएगा। ये जो विलायती बबूल हैं जो बिल्कुल आम रास्ता है, पूरा इस रास्ते के बीचों बीच निकल आया है, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल 8 से 10 दिन में पूरी तरह से ये जड़ सहित समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये विलायती बबूल जो आपकी खेत पे, मेड़ पे उगाते हैं, तो इस प्रकार का वेस्टेज जो प्लास्टिक है, जो वेस्ट प्लास्टिक है, उसको आप ला करके इसकी जड़ों में जला दीजिए। इस प्रकार से जलाने से जो ये इस वेस्ट प्लास्टिक का जो मटेरियल है इसके चारों तरफ ज़मीन के अंदर जाएगा और ज़मीन के अंदर जाने के बाद ये जो पौधा है, ये जो विलायती बबूल है, ये पूरी तरह से सूखने लग जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके सूख जाएगा, जड़ से ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की ये साधारण विधि है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। बहुत ही कम खर्चे में प्लास्टिक को, बहुत सारा प्लास्टिक है, वेस्टेज प्लास्टिक रोड पे, सड़क पे आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। इस प्रकार के वेस्टेज प्लास्टिक का उपयोग करके आप बबूल की जड़ों में इस प्रकार से जला दीजिए। तो ये कांटेदार भी हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, ये कांटेदार बबूल भी हैं और इसको जानवर भी नहीं खाते हैं। तो ये जो हैं, ये काफ़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में खेतों के अंदर इसके बीज निकल के आते हैं और इनको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सड़क पर, आम रास्ते में, बहुत सारी जगह पर ये निकल के पेड़ जो विलायती बबूल है ये उग जाता है
और काफ़ी संख्या में ये पेड़ उगता है। तो इसको आप इस प्रकार की सिंपल और साधारण विधि, बिल्कुल आपको कुछ भी 1 रुपया भी नहीं लगाना है, साधारण विधि से हटाना है। और एक बार आपके लिए चेतावनी जारी कर रहे हैं कि आप बिल्कुल अनगल जो पेड़ हैं उनको ही सुखाएं, किसी भी बढ़िया जो अच्छा पेड़ है उसको न सुखाएं। इस प्रकार के जो वेस्टेज पेड़ हैं, रोड पे हैं या आपके घर पे हैं या छत के बीच में आ रहे हैं, तो इस प्रकार के पेड़ को ये आप इस विधि से, साधारण विधि से हटा सकते हैं। यदि आपकी छत की दीवार पे भी हैं तो आप इतना थोड़ा सा प्लास्टिक लेकर के उस छत की दीवार पे जला दें, तो उस प्लास्टिक से क्या है कि वो पेड़ धीरे धीरे आपके बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल और साधारण विधि, ये प्लास्टिक आपको बहुत सारा कहीं पे भी मिल जाएगा। इस प्रकार की ये जो चप्पल आती है प्लास्टिक की, उसको आप जलाएं तो उससे बहुत जल्दी ये पेड़ जो सूख जाएगा। तो इस प्रकार से आप साधारण विधि से ये पेड़ सुखा सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि धरती पर पेड़ सूखे। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण, उससे बचाते हैं। पेड़ काफ़ी पर्याप्त मात्रा में काम आते हैं। बहुत सारे पेड़ हैं जो उपयोगी होते हैं, उनको बिल्कुल न हटवाएं। ना उपयोगी पेड़ के लिए हम इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो नुकसान पहुंचाते हैं उन्हीं पेड़ों को आप सिर्फ हटाएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के आल पर प्रेस कर